हेलो गाइस, लक्ष्मीज किचन में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन, मिक्स नमकीन। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट नमकीन होती है। होली स्पेशल मैं बना रही हूँ, होली आने वाली है तो मैंने यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो चलिए आज नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मसूर की दाल ले ली साबुत, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चने की दाल ली। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच सोडा डाल के और इनको रात भर भिगो दी थी, और ये जो है भीग चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे एक टावल में निकाल के इस तरीके से डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको दोनों दालों को इस तरीके से डाल देना है, और इनका जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। और इसके बाद भी नमकीन निकालना शुरू करते हैं। तो ये देखिए सूख चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इसको डाल के दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है। तो जब भी आप नमकीन बनाएं तो दाल को रात भर भिगो दें, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दें खाने वाला। तो ये रात भर भीग जाएगी, और सुबह इसको एक सूखे कपड़े में निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है, और इसका पानी अच्छे से पोंछ लेना है टॉवल से। बिल्कुल इसमें दाल में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं। ये जब फ्राई करेंगे तो इसमें तेल में डालेंगे तो चटकने की आवाज़ आएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको सुखा लेना अच्छे से दाल, और इसको धूप में नहीं सुखानी, सिर्फ टॉवल में डाल के इसको अच्छे से, पानी बिल्कुल भी ना रहे, बस इस तरीके से आपको सुखा लेना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल ली है। तो इस तरीके से तेल में फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो ऐसा मसूर की दाल मैंने निकाल ली। अब मैं यहाँ पे चने की दाल डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से चने की दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो बस बहुत ही अच्छी नमकीन बनती है, ये मिक्स नमकीन है। तो मैंने यहाँ पे मसूर और चने की दाल को फ्राई किया है, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो इसी तरीके से इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो ये देखिए मैंने मसूर की दाल फ्राई कर ली और इसको नीचे निकाल के रख दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी दाल को अच्छे से धो लें, साफ़ कर लें, और कपड़े से बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से आप निकालें। तो ये देखिए चने की दाल भी हो चुकी है। तो मैंने गैस बंद कर दी है, और इसको भी इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो जितना भी ऑयल होगा तो इसी छन्नी से नीचे निकल जाएगा। तो ये आप भी ट्राई करना। होली है, होली आने वाली है, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर घर पर तैयार कर सकते हैं मार्केट जैसी। तो ये देखिए चने की दाल को भी मैंने फ्राई कर लिया है, और इसको भी निकाल के रख दिया। तो ये जब तक ठंडे होते हैं तब तक अगली तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन ले लिया है, और बेसन को मैं छान रही हूँ। तो इस तरीके से बेसन ले लेना है और बेसन को छान लेना है। तो बस इस तरीके से फटाफट बना लेना है नमकीन। मार्केट जैसे नमकीन अब घर पर बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बेसन को छान लिया। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से हाथों से मिक्स कर लें। तो मैं ये सेव के लिए बना रही हूँ, मैं यहाँ पे सेव ही निकालूंगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो इससे हमारे जो सेव बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सेव बनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बैटर तैयार कर लेना है। तो सेव का बैटर इस तरीके से तैयार करना है। तो सेव का बैटर मैंने तैयार करके अलग रख दिया। अब मैं यहाँ पे लहसुन की गाठियाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल रही हूँ, और मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और मैंने नमक डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे जो लहसुन का पेस्ट बनाया था, अब मैं ये डाल रही हूँ। तो लहसुन का पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ कि लहसुन की गाठियाँ बना रही हूँ, तो इसमें लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए। तो इसलिए लहसुन को अच्छे से छील लेना और क्रश कर लेना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसका भी बैटर तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है।
तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो बस इसका भी बैटर तैयार कर लेना है। लहसुन की गाठिया की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है चैनल पे, तो आप देखना चाहते हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैंने बना लिया लहसुन की गाठिया का बैटर, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से तो मैंने यहाँ पे एक मशीन ले ली है। तो ये सेव छाँटने वाली मशीन मैंने ऑनलाइन परचेस की थी। तो अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ। तो इस तरीके से तेल लगा देना है। और ये मैंने यहाँ पे एक स्टार से बना होता है, इसको लिया, इससे हम लहसुन की गाठियाँ बनाएंगे और इसके बाद फिर मैं सेव निकालूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनती हैं लहसुन की गाठियाँ। अब चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया और तेल गरम हो चुका है। तो इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से लहसुन की गाठियाँ फटाफट निकाल लेनी है। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब हम मिक्स नमकीन बना रहे हैं तो मिक्स नमकीन में ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, सेव भी पड़ते हैं, लहसुन की गाठियाँ भी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिए फटाफट। और इनको बाद में छोटे छोटे से पीस कर लेना है, इस तरीके से भी मैंने बताई। और मैंने पहले जो इस छोटे छोटे पीस भी निकाले, इस तरीके से भी आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हैं और बाद में इसके छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो रही हैं। तो ये देखिए सीख चुकी हैं लहसुन की गाठियाँ, तो ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेव बनाना शुरू करते हैं। तो सेव बनाने के लिए भी मैंने वही प्रोसेस चालू किया है। तो एक मशीन में मैंने ये देखिए बेसन को डाल दिया था जो बैटर बनाया था। तो इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि मशीन में अच्छे से सेव हमारे निकल जाएँ। तो ये देखिए इस तरीके से निकालने हैं। तो जैसे मैंने लहसुन की गाठियाँ बना ली, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सेव बना रही हूँ। तो सेव बन जाएंगे। तो ये देखिए फटाफट तैयार हो जाते हैं सेव भी। तो मैं बाद में सेव की नमकीन की भी रेसिपी डाल दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मिक्स नमकीन बना रही हूँ, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सेव बनाए हैं। तो मैं स्पेशल सेव की नमकीन अलग से बना के डालूँगी चैनल पे। तो ये देखिए सिक रहे जब तक। तो सेव को करारा सेक लेना है, जिससे हमारे करारे करारे कुरकुरे कुरकुरे सेव बनकर तैयार हों। तो इनको अच्छे से तेल में सेक लेना है। तो ये देखिए अच्छे से सिक रहे हैं। तो जब भी बनाने का मन हो तो इसी तरीके से आप सेव घर पर बना सकते हैं। ये देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं सेव। तो इनको अभी मैं तोड़ लूँगी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी बैटर से बारीक सेव निकाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो पतली मशीन के होते हैं बारीक सेव, उससे मैं सेव निकाल रही हूँ। तो आपको पतले भी सेव इसी तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक सेव निकल रहे हैं। तो इसको भी नमकीन में मिक्स करते हैं। तो सारी नमकीन में मोटे सेव और पतले सेव, लहसुन की गाठियाँ वगैरह मिक्स करके बनाएंगे तो नमकीन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए सेव हमारे सीख चुके, ये पतले होते हैं तो जल्दी से सीख जाते हैं। तो इनको ज़्यादा करारा नहीं करना, फटाफट निकाल लेना है। तो दोनों सेव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थाली में निकाल दिए हैं। तो ये ठंडे हो जाते हैं, इसके बाद इसके मैं छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो लहसुन की गाठियाँ बनाई थी वो भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इनके भी छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनको तोड़ लेना है और छोटे पीस कर देना है। तो ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप भी ट्राई करना। तो इनको अच्छे से इसी तरीके से छोटे छोटे से पीस कर लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेव भी तोड़ लिए हैं। तो इसी तरीके से सेव को भी तोड़ लेना है। तो ये देखिए टूट चुके हैं। तो इनको सारे इसी तरीके से तोड़ लेते हैं। तो देखिए कितनी आवाज़ आ रही है अच्छी। तो ये देखिए कितने कुरकुरे करारे बने हुए हैं। तो हमारे सेव बनकर तैयार हो चुके। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कितनी आसानी से फटाफट टूट जाते हैं और इनकी आवाज़ देखिए कितने करारेपन है। तो ये दोनों चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन की गाठियाँ, सेव और मोटे सेव और पतले सेव दोनों बना कर तैयार कर लिए। तो अब मैं यहाँ पे बूंदी बनाने जा रही हूँ। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया और
इसका घोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसका पतला घोल तैयार करना है जिससे कि हमारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो जाएं। तो इसको अच्छे से पतला कर लेना है और फिर बूंदी बनाना शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके से बैटर तैयार कर लेना है पतला। तो अब तो कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल गरम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से छन्ने वाले करछुल लेके, जिसमें छोटे छोटे से होल होते, इस तरीके से करछुल से मैं यहाँ पे पतला सा जो बैटर तैयार किया था बेसन का, तो इसको मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। इससे हम बूंदी निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से करछुल से आपको बूंदी निकाल लेना है और इसको भी नमकीन में यूज़ करते हैं। तो नमकीन में इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा नमकीन का। तो इसी तरीके से सारी बूंदियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए बूंदी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो अब मैं बेसन की पापड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसन जो थोड़ा सा बूंदी का बचा हुआ था उस मिक्स कर लिया और थोड़ा सा बेसन। तो इसी तरीके से बेसन को सख्त गूंद लेना है और इसको जिस तरीके से रोटी जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। तो ये देखिए हमारा गूंद चुका है बेसन। तो बस इस तरीके से कर लेना है और फटाफट बना लेना है बेसन की पापड़ी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ले ली है, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो बेसन या फिर फाफड़े की तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ले ली है और इसको इस तरीके से कर देते हैं। तो ये पतला पतला सा बना लेना है। ये बेसन की पापड़ी है। तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये भी नमकीन में मिक्स करेंगे। तो इसको बिल्कुल पतला कर लेना है। इतना पतला भी नहीं करना है कि हमारी टूट जाए पापड़ी। इस तरीके से बनानी है कि बस आपकी पन्नी से निकल जाए। इस तरीके से इसको बना लेना। तो देखिए ये मैं यहाँ पे पीस कर रही हूँ। तो आप इसके पीस छोटे बड़े जिस तरीके से करना चाहते कर लेते। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पीस कर दिया है और मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से पक रही है। इनको पका लेना है और इनको भी निकाल लेना है। तो ये पक चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ। तो इनको निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ। तो इनको भी इसी तेल में डाल दिया है। इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंगफली के दाने ले लिए थे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो गैस का फ्लेम लो रखना है और इनको फ्राई कर लेना। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। तो इनको भी निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। इनको भी अच्छे से तेल में डाल के फ्राई कर लेना है। तो इनको फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं। काजू को भी डाल दिया है और इनको भी इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई कर लिए हैं। तो अब मैंने किशमिश ले ली है। तो मैंने किशमिश फ्राई नहीं की है, किशमिश को ऐसे ही रख दिया। अब मैंने यहाँ पे ताल मखाने लिए हैं। इनको भी इसी कढ़ाई में इसे बिना ऑयल के फ्राई करना है। तो मैंने इसको हल्का सा भुना है। तो बस इसी तरीके से डाल देना और इसको भून लेना है और निकाल देना है। तो मैंने यहाँ पे पोहा लिया है। ये चिवड़ा है। ये पतला वाला है जो नमकीन में डाला जाता है। तो इसको भी बिना ऑयल के इसको भी इसी तरीके से कढ़ाई में डाल के 10 मिनट के लिए आपको भून लेना है और इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे जो सेव बनाए थे पतले वाले और मोटे से, तो दोनों सेव को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है और एक बड़ी परात ले ली है। तो आपको एक बड़ी थाली ले लेनी है जिसमें भी आपकी नमकीन आ जाए, उसी हिसाब से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है और इनको और भी छोटे पीस कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे से इनके पीस कर देना है तोड़ के। तो इन सबको मैंने तोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे लहसुन की जो गांठियाँ बनाई थी इनको भी डाल रही हूँ। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो इनके भी छोटे पीस करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो पापड़ी बनाई थी वो भी डाल दी है। इसको भी इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। इनको भी पापड़ी को भी तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पीस कर देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो बूंदी बनाई थी तो मैं यहाँ पे बूंदी डाल रही हूँ। तो ये देखिए बूंदी भी डाल दी है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें डाल देनी है। तो अब मैंने यहाँ पे जो बादाम काजू किशमिश और ताल मखाने लिए थे वो भी डाल रही हूँ। तो इनको भी अच्छे से इसी के साथ मिक्स कर देना है। तो मैंने ये डाल दी है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से दोनों हाथों से मिक्स कर देना है।
तो अब मैंने यहाँ पे जो मूंगफली के दाने फ्राई किए थे इनको भी मैं डाल रही हूँ और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं क्योंकि मैं मिक्स नमकीन बना रही हूँ। ये नमकीन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो मैंने जो पोहा लिया था पोहा को भी डाल दिया है, चिवड़ा जिसे बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो मसूर की दाल की नमकीन बनाई थी, फ्राई की थी, इसको भी मैंने ले ली है और इसे भी डाल दे रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी नमकीन बनने वाली है, बिल्कुल बाज़ार जैसी नमकीन बनेगी। तो देखिए नमकीन बाज़ार जैसे घर पर आप तैयार कर सकते हैं इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जो चने की दाल फ्राई की थी इसको भी ले लिया है और इसको भी इसी के साथ डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए कितनी अच्छी और कितनी अच्छी लग रही है। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। तो आप भी अपने घर पर बनाकर मार्केट जैसी नमकीन तैयार करें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अगर चटपटा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दीजिए, अगर नहीं खाना चाहते तो स्किप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्पेशल नमकीन का मसाला बनाया है, तो मैंने यहाँ पे चैनल में डाल रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख लीजिए, हमारे चैनल में भी पड़ी है, इसमें भी देख लीजिए। तो नमकीन का स्पेशल मसाला है। तो मैं यहाँ पे और भी चीज़ ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल दिया है। वैसे मैंने जो नमकीन का मसाला बनाया इसमें डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चटपटा और भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा सा डाल दे, इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर देना है। तो देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए लग रही है ना मार्केट जैसी नमकीन। तो आप इसको चाय के साथ, जब भी आपको सुबह या शाम को खाने का मन करे तो आप चाय के साथ इसके खाइए। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है। तो इसी तरीके से आप घर पर तैयार करें नमकीन। तो हमारी नमकीन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी बनाना और बताना कि आपकी नमकीन कैसी बनी। तो हमारी नमकीन आपको कैसी लगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने कंटेनर ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो एयर टाइट कंटेनर ले लेना है, जिससे कि मॉइस्चर ना पहुँचे नमकीन में। तो नमकीन हमारी करारी बनी रहेगी। अगर मॉइस्चर पहुँच जाएगी तो नमकीन हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देनी है। तो आप 1 मंथ स्टोर करके रख सकते हैं और इसके चाय के साथ इसका आनंद उठा सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे नमकीन खाने का तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और जब मैंने इस कंटेनर में पैक की है तो कितनी कुरकुरी और करारी नमकीन की आवाज़ आ रही है और कितनी कुरकुरी करारी बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है। तो हमारा तो बच्चों को घर पर इस तरीके से बना के नमकीन खिला सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से बन गई है और कितनी अच्छी लग रही है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।